नमस्कार, आप सबका स्वागत है न्यूज फ्रेम के बिहार झारखंड के बुलेटिन में। मैं हूं आशका पटेल। न्यूज फ्रेम का आगाज हुआ है आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने के लिए और हुक्मरानों तक आपकी आवाज पहुंचाने के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खबरों से। बोकारो की कांग्रेस विधायक श्वेता सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्टील मंत्री से मुलाकात की चर्चा की और साथ ही बोकारो एयरपोर्ट को लेकर पूर्व भाजपा विधायक पिरंजी नारायण पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि राज्य और केंद्र से सकारात्मक संकेत मिल रहे हैं और बोकारो के विकास के लिए वे नीति, नियत और जिद के साथ काम कर रही हैं। कोई भी योजना हो, कोई भी चीज़ है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, चाहे वो राज्य की सरकार हो, हम आप अगर रोने बैठेंगे ना तो आप दिन भर ऐसे ही बैठे रह जाएगा, कोई लाके खाना नहीं देगा। खाना बनाते हैं तब खाते हैं तो पेट भरता है। उसी तरीके से हमको हवाई जहाज यहाँ से उड़े, चाहे मेरे बोकारो के लेके जितनी भी चीज़ें हैं, वो चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, हमारी जिन किसी से भी बात हो रही है हमको सब पॉजिटिव रिस्पांस मिल रहा है। हम इन सब चीज़ों को लेके बहुत सकारात्मक हैं और सबसे बड़ी चीज़ ये जिद है हमारी, ये जिद है और बहुत सही जिद है। इस जिद में हमारी नीयत भी है और नीति भी है। तो अच्छी सोच के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से जो चीज़ें हमको केंद्र से लेनी है, जो चीज़ें हमको राज्य से लेनी है, वो हम अपना अधिकार लेंगे और हमारा जो बोकारो का जो एक नए प्रारूप में देख रहे हैं उसको हम लोग बदलेंगे भी और कुछ अच्छा करेंगे हम लोग बोकारो में। ये नहीं कि अब आप भूतपूर्व हो गए और आप रोना रो रहे हैं, इस पर ढीकरा फोड़ दीजिए, उस पर राजनीति मत कीजिए। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने चुटिया थाना क्षेत्र के कृष्णापुरी में छापेमारी कर ब्राउन शुगर बेचते हुए बाप बेटे को रंगे हाथ पकड़ा है। आरोपियों के पास से 16.50 ग्राम ब्राउन शुगर बरामद हुए हैं। पिता राम बाबू साहू पहले भी नशा तस्करी के मामले में जेल जा चुके हैं। वरीय पुलिस उपाधीक्षक कुमार वेंकटेश्वर रमन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। कृष्णापुरी चुटिया में ब्राउन शुगर के खरीद बिक्री होने की सूचना प्राप्त हुई थी। प्राप्त सूचना के संदर्भ में कार्रवाई हेतु पुलिस उपाधीक्षक सिटी नगर के नेतृत्व में एक टीम गठित किया गया, जिस टीम में थाना प्रभारी सह पुलिस निरीक्षक चुटिया शामिल थे और पदाधिकारी शामिल थे। उन्होंने त्वरित कार्रवाई की और दो व्यक्ति को ब्राउन शुगर के साथ रंगे हाथ पकड़ा गया। पकड़े गए दोनों अभियुक्त पिता पुत्र हैं, एक राम बाबू साहब और राधे श्याम साहब। इनका आपराधिक इतिहास है, पूर्व में भी है, जेल जा चुके हैं। और इम्पोर्टेंट है कि इसमें हम लोग लगे हुए हैं कि आखिर ये ब्राउन शुगर लाते कहाँ से, ये सप्लाई कहाँ से होती है। लोग आज के नवयुवक जो नशे के आदी हो चुके हैं, उस संबंध में कड़ी कार्रवाई की और जो प्रयास किया जा रहा है उसी का नतीजा कल ये कार्रवाई हुई है। हम लोग आने वाले दिनों में उम्मीद करते हैं कि इससे बड़ी बड़ी कार्रवाई करेंगे। रांची से रूपम की रिपोर्ट। बोकारो के किलियाडबर गांव के जगन्नाथ सिंह चौधरी ने 12वीं साइंस में 94% अंक लाकर राज्य में तीसरा और जिले में पहला स्थान प्राप्त किया। सीमित संसाधनों में मेहनत कर सफलता पाने वाले जगन्नाथ ने अपनी उपलब्धि का श्रेय परिवार को दिया और कहा कि माता पिता की मेहनत ही उसकी सबसे बड़ी प्रेरणा है। 50 में डेरा लेकर 2 साल वही पढ़ाई की। पिताजी आपके किसान हैं, घर की आर्थिक बहुत अच्छा लगा। हाँ, उम्मीद हमको था से बच्चा वो मेहनत कर रहा था, इसीलिए लोग आ रहे हैं, घर में बधाई दे रहे हैं। हाँ, घर में सब लोग आ रहे हैं, बधाई दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेहनत कर रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। बोकारो से चंदन सिंह की रिपोर्ट। झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने 12वीं साइंस और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया। साइंस में अंकिता दत्ता 777 अंक और कॉमर्स में रश्मि कुमारी 476 अंक टॉपर रही। साइंस का पास प्रतिशत 79.26% रहा, जो पिछले साल से 7% अधिक है। लातेहार जिला 100% परिणाम के साथ टॉप रहा। लड़कियों ने फिर से बाजी मारी। शिक्षा मंत्री सफल छात्रों को बधाई दी और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का वादा किया। तौर पर पिछले वर्ष से उस अनुपात में इस वर्ष का परिणाम बहुत अच्छा है और हम आशा पर उम्मीद करेंगे। सर उसको छोड़ दीजिए ना, उसको छोड़ दीजिए।
आने वाला समय के लिए हमारे इस राज्य में बेहतर इस तरह का एग्ज़ाम में, चाहे मैट्रिक का हो चाहे इंटरमीडिएट का हो, अच्छा परिणाम मिले, जिसके लिए हमारा विभाग, हमारी सरकार पूर्ण रूप से संवेदनशील है, प्रयासरत रहेगा कि इस राज्य के छात्र छात्राओं जो शिक्षा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, इस राज्य से अच्छा पढ़ाई पढ़ करके, अच्छा परिणाम लेकर के वह अच्छा जगह, अच्छा पद पर पहुँचे, ये हमारी सोच है। रांची से रूपम की रिपोर्ट। लोहरदगा के गुरदारी पंचायत भवन में सांसद सुखदेव भगत ने जमीन संबंधी समस्याओं के समाधान को लेकर जनसंवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। पहली बार प्रशासन हिंजालको पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीण एक मंच पर आए। सांसद ने भूयर समुदाय को आदिवासी प्रमाण पत्र न मिलने को लेकर गंभीर अन्याय बताया और जल्द समाधान का निर्देश दिया। लोहरदगा से अमर गोस्वामी की रिपोर्ट। बिहार के रोहतास जिले के विक्रमगंज में 30 मई को पीएम मोदी के कार्यक्रम में कई कुर्सियां खाली दिखी, जिसे विपक्ष प्रधानमंत्री मोदी का फ्लॉप रैली बता रही है। तो अब विपक्ष के आरजेडी के बक्सर सांसद सुधाकर सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि लोग अब जान गए हैं कि ये डबल झूठ बोलने वाली सरकार है, और इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि आप प्रचार मंत्री नहीं, देश के प्रधानमंत्री हैं। मोदी जी की जो यात्रा हुई, पटना के रोड शो में लोग नहीं निकले, विक्रमगंज की जो रैली में आधी कुर्सियां खाली हुई थी। लोग अब जान गए हैं, बिहार का बच्चा बच्चा, कि ये जुमले की सरकार है, यह डबल इंजन की सरकार नहीं है, डबल झूठ बोलने वालों की सरकार है। और पूरे बिहार के विकास से, शाहबाद के विकास के लिए विक्रमगंज में न आरा मुंडेश्वरी रेल लाइन की घोषणा हुई, न सोन नहर के आधुनिकीकरण का सवाल खड़ा हुआ, न डिहरी में रेल फैक्ट्री के लिए आज सवाल खड़ा हुआ। तो माननीय प्रधानमंत्री जी, आखिर केवल और केवल प्रधानमंत्री नहीं है आप केवल प्रचार मंत्री नहीं हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं। रोहतास से रमन किशोर चौबे की रिपोर्ट। बिहार में कांग्रेस द्वारा प्रारंभ किए गए माई बहन मान योजना को लेकर जिला महिला कांग्रेस ने भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के निवास स्थित कांग्रेस के कैंप कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान विधायक अजीत शर्मा ने सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, खास करके महिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से अनुरोध किया कि इस योजना से जिले भर की महिलाओं को अवगत कराएं और उसका निबंधन कराएं, ताकि महागठबंधन की सरकार बनने पर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिल सके। जो कांग्रेस पार्टी गठबंधन की ओर से माई बहन मान योजना जो शुरू किया जा रहा है, हम लोगों ने भी शुरू किया है, और इसमें महागठबंधन की सरकार बनेगी तो हम लोग माताओं को, बहनों को 2500 रुपया प्रति माह देने का काम करेंगे। और आपको बता दें, जहां भी हमारी सरकार है वहां भी हम लोग 2000 रुपया दे रहे हैं। यहाँ भी बिहार में भी जो चुनाव होगा, सरकार बनेगी तो हम लोग माँ बहनों को भी 2500 रुपया देने का काम करेंगे। भागलपुर से राहिल सिद्दीकी की रिपोर्ट। दरभंगा में पुलिस ने एटीएम फ्रॉड के बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया। लहेरियासराय थाना अध्यक्ष अमित कुमार की अगुवाई में की गई कार्रवाई में 4 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। इनकी गिरफ्तारी के बाद एसडीपीओ अमित कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले की जानकारी दी। पिछले कुछ महीनों से न सिर्फ दरभंगा जिले में बल्कि हर जगह से आजकल रिपोर्टिंग्स आ रही हैं कि एटीएम फ्रॉड करके, और जो स्वैप किया गया एटीएम होता है धोखाधड़ी से, फ्रॉडगिरी से, खासकर ऐसे लोगों से जो बुजुर्ग होते हैं, जो बहुत टेक्साइल नहीं होते हैं, तो एटीएम कियोस्क में उनके एटीएम को जो प्रोफेशनल शातिर फ्रॉड होते हैं उनके द्वारा अक्सर चालाकी से बदल दिया जाता है, उनकी मदद करने के नाम पर, या फिर गिराकर या कभी कभी झपट कर लेकर भाग लिया जाता है। और उसके बाद उस एटीएम से खरीदारी की जाती है, कैश की निकासी की जाती है, और जब तक लोग जानते हैं या सही जगह पर सूचित करते हैं तब तक उन्हें आर्थिक हानि हो चुकी होती है। इसी क्रम में दरभंगा जिले में ऐसी घटनाओं की रोकथाम के लिए वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एक टीम का गठन किया गया था हमारे नेतृत्व में। टीम ने काम करते हुए पुराने सारे मामलों को से साक्ष्य संकलित करते हुए टेक्निकल और मैनुअल इंटेलिजेंस के आधार पर कल एपीएम थाना क्षेत्र के हाजीपुर नाम के जगह पर एक जगह रेड की गई, और उस रेड में 4 लोग पकड़ाए हैं। उन चारों के पास भारी मात्रा में
इस कांड से संबंधित बहुत सारे कांड उन पर दर्ज हैं। उन कांडों में संबंधित साक्ष्य के रूप पर उनके पास से 186 ATM कार्ड और इन ATM से निकासी किए हुए लगभग 5.5 लाख रुपए, 4 मोबाइल, कुछ चार्जर और निकासी के क्रम में ATM स्वैप करके यूज़ करके कहीं कहीं उन्होंने कुछ मटेरियल चीज़ें भी खरीदी हैं, जैसे ज्वेलरी खरीदी है, दरभंगा के अलंकार ज्वेलर्स से, पटना के हथवा मार्केट से खरीदी है। उन ज्वेलरी के कुछ डब्बे, कुछ और साक्ष्य भी सीज किए गए हैं। घड़ी भी है, 4 उनके पास 2 बाइक्स हैं और 4 मोबाइल्स हैं। दरभंगा से राहुल चौधरी की रिपोर्ट। नक्सल विरोधी अभियान में जमुई पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। 6 वर्षों से फरार चल रहे कुख्यात नक्सली शुक्रा हांसदा को पुलिस ने बीती रात गुप्त सूचना के आधार पर उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। जमुई के पुलिस अधीक्षक मदन आनंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसकी जानकारी दी। चकाई थाना अंतर्गत 7 वर्षों से जो फिरार नक्सली थे शुक्रा हांसदा, उसकी गिरफ्तारी की गई है। कल गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि ये नक्सली जो है चकाई के जंगल में मतलब कि छिपे हुए हैं, ये अपने घर आने वाले हैं। इस दरमियान जो है थाना अध्यक्ष राकेश कुमार, राजेश कुमार अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, DIO की टीम और सशस्त्र बल के द्वारा इसकी गिरफ्तारी की गई है। ये काफ़ी जो है एक्टिव नक्सली रहे हैं और कई वर्षों से पुलिस को इसका तलाश था और ये गिरफ्तारी जो है कि पुलिस के लिए फ़ायदेमंद होगी, समाज के लिए फ़ायदेमंद होगी। जमुई से धीरज कुमार की रिपोर्ट। 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस पर सदर अस्पताल बेगूसराय से एक जागरूकता रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली सदर अस्पताल के प्रांगण से विभिन्न चौक चौराहों से होते हुए लोगों को जागरूकता स्लोगन खैनी तंबाकू खाओगे जल्दी ऊपर जाओगे, पान मसाला नहीं खाना है, देश को बचाना है जैसे नारों के साथ जागरूकता रैली फिर वापस सदर अस्पताल पहुंची। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। बेगूसराय में हम के प्रखंड अध्यक्ष और 20 सूत्री सदस्य राकेश कुमार उर्फ विकास की हत्या होने के बाद परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा। इस दौरान पूर्व राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा ने परिजनों से मिलकर हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया और साथ ही साथ जो अपराधी हैं उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार करने का भरोसा दिलाया है। बेगूसराय से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की सभी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे Facebook पेज को लाइक करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।